Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do noses. So we will see what is the summary of this chapter and we will do question answers and word meaning. So let's get started. First of all, I will tell you the summary of the story. The poem. What happens? A child looks into the mirror and feels that her nose grows in a funny way. ओके उसे ऐसा लगता है कि जो नोज है वो ग्रो हो रही है एक फनी और स्ट्रेंज वे में, राइट. सो इट स्टिक्स राइट आउट ऑफ हर फेस, वो उसके फेस पे स्टिक हो रखी है. इट हैज टू स्मॉल होल्स थ्रू विच एयर गोज इन एंड आउट, जिसके थ्रू हवा आती और जाती है, सांस लेते हैं वो. शी ऑब्जर्व्स दैट हर हेयर ग्रोज, हर नोज ग्रोज आउट लाइक अ हैंडल बिटवीन द एंड ऑफ हर हेयर. तो उसको लगता है कि जो हैंडल की तरह वो उसकी नाक जो है वो चिपकी हुई है. Okay, so she says that if ever one wants to laugh and shout, अगर किसी को कभी हंसने का और चिल्लाने का मन करता है, then all one needs to look in द मिरर. तो उसको क्या करना चाहिए? मिरर में देखना चाहिए. ठीक है. तो ये है इसकी समरी. अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं. आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज. तो मैं मिरर की तरफ देखती हूँ और मैं अपने नोज की तरफ देखती हूँ. इट इज़ द फनीएस्ट थिंग. और ये कैसा है? ये बहुत ही हंसी वाली बात है. ये बहुत ही ज़्यादा मुझे उसको देख के हंसी आती है. फनीएस्ट जो होता है वो फनी का सुपरलेटिव डिग्री है. फनी है पॉजिटिव डिग्री, फनियर है सुपरलेटिव आपका कंपैरेटिव डिग्री, और फनीएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री. द वे इट ग्रोज, जैसे ये ग्रो करती है, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, और जहाँ पर ये दिखाई दे रही है हमें बिल्कुल सामने की तरफ ये स्टिक हो रखी है, इसका मतलब पेस्ट हो रखी है. विद टू लिटिल होल्स, इसमें क्या है? दो छोटे छोटे होल्स हैं. वेयर द ब्रीदिंग गोज, जहाँ से क्या करते हैं? सांस हमारी इन एंड आउट होती है. ठीक है. सो आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा. एंड लुक एंड सॉ इन देयर, और मैंने वहां पे क्या देखा? एट द एंड ऑफ माई चिन, मेरे जहाँ पे चिन मेरी खत्म होती है, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ पे मेरे बाल शुरू होते हैं, एंड बिटवीन देयर, और बीच में, इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज. तो नोज के कारण वहाँ पे मेरी जो जगह थी वो बची ही नहीं. स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा कोई चीज़. ठीक है. सो लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, और यहाँ पर एक हैंडल की तरह स्टिक हो रखी है, पेस्ट हो रखी है मेरी नोज. तो इफ एवर यू वॉन्ट टू गीगल, और अब जब कभी भी आपको गीगल करने का मन करे और शाउट करने का मन करे. ठीक है. गीगल का क्या मतलब है? लाफिंग इन अ लो वॉइस. और शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना. सो एंड कांट थिंक ऑफ वॉट, तो आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते हो. टू डू इट अबाउट, तो आप क्या करोगे? जस्ट लुक इन द मिरर, तो आप मिरर में देखो. एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी नोज जो किस तरह से पेस्ट हो रखी है आपके फेस पे, ये बहुत ही फनी आपको लगेगा और आपको देख के बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी. ठीक है. तो ये इसकी पोम की समरी है और इसको लिखा है एलन फिशर ने. राइट. सो इसके न्यू वर्ड्स हम कर चुके हैं. न्यू वर्ड्स है मिरर. मिरर मतलब है इट इज अ यू वेयर यू कैन सी योर फेस. हिंदी में इसको बोलते हैं शीशा, आईना. फनीएस्ट, फनीएस्ट मतलब क्या है? फनीएस्ट मतलब है लाफेबल समथिंग विच मेक्स यू लाफ इज कॉल्ड फनीएस्ट. ब्रीदिंग का मतलब है वेयर द व्हेन यू breathe in, so your oxygen goes in and out, that is called breathing. Sticking का मतलब paste, pasting. और giggle का मतलब laughing in a low voice. Okay, so these are the word meanings. And now let's do. So why does the poet feels that the nose is a funny thing? The nose grows where it is and stick out of the face, therefore it is a funny thing. Why is the nose important for you? ये nose important क्यों है? The nose has two holes through which I breathe, therefore it is important for my life. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, does the child in the poem like her nose? Why do you think so? Yes, the child likes her nose. She considers it to be a funny thing which sticks out just like a handle. Number fourth question, describe a funny things you have seen. Do they make you laugh? Or
Few funny things that I know are mustaches of men, hairstyles of ladies, and some dresses of men and women. Yes, they make me laugh. यहाँ पे लैंग्वेज की जगह लाफ आएगा. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर का क्या मतलब होता है? लुक अप द डिक्शनरी. व्हाट आर द काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड. डिस्कस. तो हमें डिस्कस बताना है फीचर्स के बारे में. फीचर्स means part of a face or distinctive part or appearance. Some kind of features are as under. ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? किसी के फेस पे अलग तरह की जो बनावट होती है या फिर उनकी जो जैसे वो दिखाई देते हैं उसको अपीयरेंस को, उसको कहते हैं फीचर्स. जैसे पीपल विद राउंड नोज, पीपल विद फ्लैट नोज, पीपल विद शॉर्ट नोज, पीपल विद लॉन्ग नोज. तो ये उनका अपीयरेंस हो जाता है, वो जैसे दिखते हैं. ठीक है. व्हाट इज फेवरेट फ्रूट? व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? इसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. तो आप लिखोगे माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. इट इज वेरी टेस्टी. आई ईट एप्पल विद इट्स पील. इट हैज स्मॉल सीड्स. हाउ डज इट फील? ये कैसा स्मेल करता है? सॉरी. हाउ डज इट स्मेल? इट स्मेल्स स्वीट. हाउ डज इट लुक? इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल. How does it feel? It is hard. When you bite it, what sound does it make? It makes tuck sound. How does it taste? It tastes sweet. अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 है. Do you know a fish breathe through its gill? Write 2 sentences about other animals which can breathe underwater. तो दो एनिमल हैं जो वाटर के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, क्रोकोडाइल और स्नेक. So crocodile can breathe underwater. At times they rest on the side of a pond. स्नेक के बारे में लिखा हुआ है स्नेक्स कैन ऑल्सो ब्रीद अंडर वाटर. ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पर पंचुएट करना है. आप देखो मदर जो है वो एम कैपिटल होगा. ठीक है, उसके बाद कम आएगा फादर. ठीक है, नीलम नाम जो होता है वो कैपिटल से शुरू होगा. ठीक है, आपको पता है नाउन की स्टार्टिंग किससे होगी? कैपिटल से होगी. ओके, उसके बाद सेड आएगा और आई जो है आई भी जो अकेला होता है हमेशा तो वो कैपिटल से होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको करेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा इसको पंचुएशन. आप पंचुएशन को करेक्ट करेंगे. ठीक है, 10th क्वेश्चन करते हैं. यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज द सर्कल द थिंग विच स्मेल यू लाइक. जो स्मेल आपको पसंद हो आपको उसको सर्कल करना है. ठीक है. नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स विच हु स्मेल यू डू नॉट लाइक. जो आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती आपको उसको सर्कल करना है ब्लू से. ठीक है, तो आप बता दोगे आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ अ पेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल. इस तरह से आपको सेंटेंसेस लिखने हैं. 5 सेंटेंसेस. आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ अ रॉटन फ्रूट बिकॉज इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ अ डर्टी शूज. ठीक है. आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी अ सेंट. I like smell of coffee because it reminds me chocolate. I like to smell of elaichi. It reminds me of champa fruit. That is a flower. Okay. 11th question is write 3 pairs of words that rhyme with each other. जो जिसके साथ आपको rhyme करते हैं वो 3 pair बताने हैं. Nose, goes, guess, watercress and ball, tall. Okay. So this is it children. I hope आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो please like, share and subscribe. And I thank you for watching my channel. Have a good day. Bye bye.